गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपिंग ऑल आर डूइंग वेल। इलेवेंथ पास आउट करके आप लोग ट्वेल्थ में आएंगे। ट्वेल्थ में 11th में जो आप अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, 12th में बिल्कुल उससे डिफरेंट चीज़ें हैं। टेंथ पास आउट करके जो बच्चा 11th में आएगा उसको तो स्ट्रीम ऑप्ट करनी होती है, लेकिन जो बच्चा 11th पास आउट करके 12th में आएगा उसके लिए भी 12th क्लास में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। कुछ स्कूल्स में 11th का रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कुछ स्कूल्स में 11th का रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। कल की वीडियो में हमने 11th क्लास का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट आपको बताया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, 12th क्लास की फर्स्ट वॉल्यूम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। बुक का कंप्लीट नेम है डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वॉल्यूम 1। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स, जिस रूल्स के बेस पर अकाउंट्स वर्क करता है, वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि 10th पास आउट करके जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो उसके लिए तो कॉमर्स स्ट्रीम बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन जो बच्चा 11th पास आउट करके 12th में आता है उसके लिए भी सारी सब्जेक्ट्स, सारे बुक्स न्यू हैं। तो सबसे पहले जब हम 11th लेवल में या 12th लेवल में अकाउंट्स करते हैं तो हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पता होना ज़रूरी है। क्या पता होना ज़रूरी है बच्चों? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में डीआर कहा जाता है और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर कहा जाता है। अब बच्चों, डेबिट को हम डीआर से डिनोट करते हैं, लेकिन डेबिट वर्ड में कहीं भी आर नहीं है। एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट, these two words are the Latin word. These words are the Latin word. Debit means debere and credit means credere. डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर। एक्चुअली डेबिट वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। डेबिट इज नोन एज डिबेरे। तो हमने डी और आर को लेकर डेबिट वर्ड बनाया। क्रेडेरे सी और आर, क्रेडिट वर्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक्चुअली बेसिक चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है। डेबिट
की शॉर्ट फॉर्म DR, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म CR, इट्स ओके। क्रेडिट में R दिख रहा है भाई, किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म आप उस वर्ड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर डेबिट में R है ही नहीं, तो हम डेबिट को DR क्यों लिखते हैं? बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट बोथ द वर्ड्स आर derived from the Latin word. Debit known as debere and credit known as credere, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डेबिट एंड क्रेडिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? अब सवाल आता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चाहे आप 11th लेवल की बात करो, चाहे आप 12th लेवल की बात करो, चाहे आप हायर लेवल पे जाओ, बीकॉम ऑनर्स, लेकिन बेसिक रूल्स यही चलेगा। डेबिट एंड क्रेडिट का बेसिक रूल्स यही चलेगा। एक अंग्रेजी की डिक्शनरी बनाने के लिए, एक इंग्लिश की डिक्शनरी जिसमें बहुत वर्ड्स होते हैं, हमें सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स चाहिए होते हैं। 26 लेटर्स, 26 अल्फ़ाबेट्स मेक्स ए डिक्शनरी। ग्रामर के जो रूल्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं वही हायर लेवल तक सेम लेते रहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कोर्स, सिलेबस, चैप्टर्स अपडेट हो जाते हैं, बेसिक रूल्स वही रहते हैं। इसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट के बेसिक रूल्स वही रहेंगे, चाहे आप 11th की कर रहे हो, चाहे आप 12th कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या हायर स्टडी की पढ़ाई कर रहे हो, बेसिक रूल्स नेवर चेंज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझी आपको समझाना कि डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हम DR लिखते हैं और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR लिखते हैं। एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट, इसको ये एक्चुअली इनका ये वर्ड है डिबेरे और क्रेडेरे। डिबेरे में से R यहाँ से लिया डेबिट और क्रेडेरे में से CR, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म बनती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट बच्चों? अब देखते हैं व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? देयर आर 2 अप्रोचेज बच्चों, इसकी 2 अप्रोच हैं। रूल्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और you can say golden rules of accounts. सबसे पहले बच्चों देखते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच। In traditional approach, accounts are classified into 2 parts: personal account and impersonal account. पर्सनल अकाउंट में हम 3 चीज़ें इंक्लूड करते हैं: इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं, आप, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर हरी, ये एक इंडिविजुअल नेम। फर्म, किसी फर्म का नाम या किसी कंपनी का नाम। इम्पर्सनल अकाउंट्स
को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में हमारी एसेट्स आती हैं, रियल अकाउंट्स में हमारी एसेट्स आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये 2 वर्ड्स देखने में जो एक जैसे लगते हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है। एक्सपेंस डेली नेचर का होता है, अगर हमें बिजनेस को ऑपरेट करना है तो हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा। लॉस नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, कभी कभी हो जाता है, ओकेजनली हो सकता है, यानी एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, लॉसेस ओकेजनली हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू सेल एसेट्स, अगर हमने कोई एसेट्स को सेल करना है, हो सकता है उसको सेल करने में हमें लॉस हो जाए, लेकिन बार बार लॉस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। लेकिन एक्सपेंस तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसको रन करने के लिए करना पड़ेगा। इनकम्स एंड गेन्स बोथ आर डिफरेंट। इनकम्स मीन्स जो डेली नेचर की होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। रिकरिंग मीन्स जो बिजनेस में नॉर्मली होती हैं। गेन्स ओकेजनली हो सकते हैं। जिस तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ था, उसी तरह गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स आती हैं। तो हमने देखा बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेस है आपका बच्चों। बेस आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेस, बेस मीन्स द पिलर। एक 5 मंजिला इमारत खड़ी है, एक 5 मंजिला इमारत है, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी नींव कितनी गहरी है। नींव की गहराई उस इमारत की सेफ्टी है। नींव की गहराई उस इमारत को सेफ रखती है। इसी तरह रिलेट करो बच्चों, अगर आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से समझ में आते हैं तो जर्नल एंट्री आप कभी गलत नहीं करोगे। ये डिफरेंट मैटर है कि कोई एंट्री आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए उस ग्राउंड पर आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते अगर आपको बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। तो अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारी एसेट्स, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इलेवेंथ क्लास और 12th क्लास, जो बच्चा 10th क्लास पास आउट करके 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करता है, उसके लिए तो ये बेस है, उसके लिए ये बेस है। अगर बच्चा 11th से पास आउट होके 12th में जाता है तो उसके लिए भी इन रूल्स का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनरशिप जो हमारा वॉल्यूम 1 12th क्लास का है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसमें पार्टनरशिप में भी जर्नल एंट्री बनाने को आती है। अब बच्चों अगर हम इसका रूल्स देखें तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। अगर मैं रियल अकाउंट का रूल देखूं
तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रूल है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स का रूल्स देखूं तो क्या रूल है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। दिस इज द रूल। ये बेसिक रूल्स बच्चों, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 10th क्लास पास आउट करके 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेने की सोच रहे हैं और खाली सोचते हैं कि रट्टाफिकेशन करके कॉमर्स को हम अच्छा कॉमर्स कर सकते हैं, तो बच्चों ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 11th 12th कर सकते हैं, लेकिन हायर कोर्सेज में वो चीज़ नहीं चल पाएगी। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी ट्रेडिशनल अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड करा है। 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज एसेट्स, दूसरी चीज एक्सपेंसेस, तीसरी चीज लायबिलिटीज, चौथी चीज कैपिटल या इक्विटी, एंड लास्ट स्टेज इनकम या प्रॉफिट्स। इनकम, प्रॉफिट्स या रेवेन्यू। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। अगर हमारी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो रही है, अगर हमारी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगी, और अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। अगर हमारे एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। यानी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, और अगर घट रहे हैं तो क्रेडिट। कोई डाउट बेटा बच्चों? लायबिलिटीज, कैपिटल, इक्विटी, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारी ये लायबिलिटी क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट। और अगर डिक्रीज हो रही है तो होगी डेबिट। कोई डाउट बच्चों? अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। कैपिटल एंड इक्विटी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट,
और अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स में 5 चीज़ों को कंसीडर करा गया है: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, इक्विटी, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। अगर हमारी एसेट बढ़ती है, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट। यानी 2 चीज़ें जब इंक्रीज होती हैं तो डेबिट होंगी और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगी। बाकी लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, यानी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ये हमारी मॉडर्न अप्रोच कहलाती है। मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, एक्सपेंसेस, या इसको ऐसे देखो, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम, ये 5 चीज़ें मॉडर्न अप्रोच में कंसीडर करी जाती हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। बच्चों, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सवाल ये आता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग की स्टार्टिंग करी किसने थी? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम इज ए सिस्टम which record both the aspects of transaction, each and every transaction having dual aspect. Who invented this system? This is an important question. Double entry system was introduced by Luca Pacioli. Who was the father of double entry system? Luca Pacioli. Luca Pacioli invented double entry bookkeeping, double entry system. इनका बर्थ, इनका जन्म 1447 में हुआ था और लगभग 1517 तक, यानी 1447 टू 1517 तक ये लाइव थे। Luca Pacioli was an Italian mathematician and the first person to publish detailed material on the double entry system of accounting. Can you believe बच्चों? Luca Pacioli was a mathematician and he was the first person who published a book, who published detailed material on the double entry system of accounting. Right बच्चों? So मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए हमने अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स,
इनकी दोनों अप्रोचेस देखी, यानी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या है, हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ दिस सिस्टम, लुका पैसियोली, ही बिलोंग्स टू इटली, इटली से बिलोंग करते थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी इन्होंने एक डिटेल्ड मटेरियल बेस्ड बुक निकाली। दिस बुक इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? इटली से। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया आपको बेटा बच्चों? डेबिट, क्रेडिट, यही खेल है अकाउंट्स में। जिसने ये समझ लिया, समझ लो सब कुछ हो गया। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है सीआर। लेकिन बच्चों डेबिट वर्ड में कहीं भी आर नहीं है, डेबिट वर्ड में कहीं आर नहीं है, तो हम डेबिट को डीआर शॉर्ट फॉर्म कैसे मान सकते हैं? क्रेडिट में तो चलो है, सीआर है। तो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ वर्ड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एग्जैक्टली द वर्ड इज डिबेरे। क्या वर्ड है? डिबेरे और क्रेडेरे। क्या वर्ड है? क्रेडेरे। अब डिबेरे वर्ड में डी और आर ले लिया इन्होंने और क्रेडेरे में सी आर हो गया। These two words are exactly the Latin word. Is it clear? अब सवाल ये आता है टी शेप अकाउंट। हमारे जो बेटा बच्चों अकाउंट्स का शेप होता है वो टी की तरह होता है, लाइक दिस। This is amount rupees DR side and this is amount rupees CR side, this side for particulars and this is for particulars. So which side is the debit side of account? Which side is the debit side of account? पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में, which side is the debit side of account? Left hand side. Left hand side यानी LHS. Left hand side of account. Left hand side of account is known as debit side. This side is debit side of account and this side is credit side of account, यानी right hand side. Right hand side of account is known as credit side, RHS, and left hand side of account is known as debit side. Are you getting बच्चों? अब डेबिट साइड में ये टी शेप अकाउंट का फॉर्मेट था। अब बच्चों इसके बाद जो हमें क्लास, ये तो बेसिक रूल्स मुझे समझाने थे आपको, क्योंकि 11th
के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th के बच्चों के लिए तो बेस है, क्योंकि जो 10th पास आउट करके बच्चा आएगा और 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट करेगा उसके लिए तो बेस ही है। और जो बच्चा 12th में है उसके लिए भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा टाइम गैप हो जाता है बच्चों का, तो थोड़ा सा चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, इसलिए 11th पास आउट बच्चों को भी बताना ज़रूरी था। अब हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वॉल्यूम 1 का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बच्चों 12th क्लास में वॉल्यूम 1 में, 12th क्लास वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इस बुक में आपके जो चैप्टर्स हैं वो क्या है देखिए। पहले सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।